अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम बाबा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी वजह से थोड़ी परेशानी है। आए बैठे। अब्बा क्या परेशानी है? कोई मसला हुआ है मेरी तरफ से? बेटा देखो, तुम्हें भी पता है आजकल हालात कैसे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं एक फैक्ट्री में छोटा सा मुलाजिम हूँ, मेरी मामूली सी तनख्वाह से अब गुजारा करना मुश्किल है। अब्बा आप कहना क्या चाह रहे हैं, खुल के बताएं। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अब कहीं नौकरी ढूंढ लो। अब्बा आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, थोड़ी देर की तो बात है। ठीक है बेटा, हम थोड़ा और सब्र कर लेते हैं। और तुम्हें पक्का यकीन है कि पढ़ाई के बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? अब्बा अब ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। बेटा समझो बात को, आजकल तुमसे ज्यादा डिग्रियां लेके लोग वैसे फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। नहीं अब्बा, हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, इंशाल्लाह मिल जाएगी। बेटा तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जानी है नौकरी ढूंढते ढूंढते, लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं मिलनी। और नौकरी मिलती है पैसों से, और वो हमारे पास है नहीं। और अब आगे भी तुमने पढ़ना होगा, उसके लिए भी पैसों की जरूरत है। इसलिए टाइम जाया करने से बेहतर है कि कोई तुम काम धंधा ढूंढ दो। अब्बा बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए। तो तुम क्या चाहते हो, हम मर जाएं? नहीं अब्बा, ऐसे ना बोलें, मैं बस आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ। इससे बेहतर है हमें मार ही दो तुम। अब्बा तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो परसों से तुम वही गार्ड वाली नौकरी करोगे। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार फहद, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आज कैसे याद किया? यार बस तुमसे एक काम था, वो तुमने बोला था कुछ दिन पहले कि एक ऑनलाइन ऑफिस है, वहाँ लड़कों की ज़रूरत है, तो अगर हो सके तो मुझे वहाँ पे जॉब मिल सकती है। हाँ यार मैंने कहा तो था, लेकिन अब वहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है। और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई काम की? बस यार मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ और कोई काम ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं शायद कोई अच्छा सा काम मिल जाए। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कौन सा मसला पड़ गया कि तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी? हाँ यार घर में मसला बना हुआ है। बहुत शुक्रिया। पता नहीं इससे क्या जरूरत पड़ गई काम की। और बेटा क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा नज़ीर अहमद बहुत पुराने गार्ड रह चुके हैं हमारे, उन जैसा ईमानदार गार्ड हमें आज तक नहीं मिला। साहब जी मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत ना हो। अच्छा लगा सुन के बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हमने पहले जितने भी गार्ड रखे, कोई बेईमान निकले और कोई चोरी चकारी करते थे, कोई टाइम पे नहीं था आता और कोई लापरवाही करता था। मुझे तुमसे अच्छे की उम्मीद है, तुम ज़रूर अपने अब्बा की तरह एक नेक इंसान होगे। बहुत शुक्रिया साहब कि आपने मेरे अब्बा की इतनी तारीफ की, उन्हें सराहा। मैं इंशाल्लाह अपने अब्बा की और आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। ठीक है बेटा, ज़रूर। साहब जी आप कहाँ जा रहे हैं? अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, मैं ला देता हूँ। तो चलो चुप करके इधर बैठो। मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझाया था कि मेरे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करनी। वो साहब जी, वो असल में ना मुझे मालिक ने बोला है कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मैं ला के दूँ। आप रात के इस पहर बाहर क्यों जा रहे हैं, मुझे बता दें। अच्छा तो बेटा मैं अब तेरी मर्जी से बाहर जाऊंगा और अंदर आऊंगा, हैं? चल चुप करके बैठ इधर। साहब साहब साहब, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? और पीछे हट, छोड़ मुझे, अपना काम कर जाके। साहब मुझे आपकी तबीयत नहीं सही लग रही, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ता हूँ, चलिए। और छोड़ मुझे, अपना काम कर। साहब जी रात को छोटे साहब देर से घर आए थे, वो नशे की हालत में थे। साहब जी मुझे पता था कि आपको बुरा लगेगा, आप हैरान होंगे, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं चाह रहा था कि आपको आज भी ना बताऊं। मैं नहीं चाहता
कि आप जैसे नेक इंसान के बेटे का मुस्तकबिल तबाह हो। बस अब मैं और मेरा बेटा जानेंगे, तुम जाओ अपना जाकर काम करो। यासर उठो। क्या हो साहब जी? अंदर बैग में मेरे 2 लाख रुपए पड़े थे। तुमने किसी को अंदर आते या जाते तो नहीं देखा? किसी को चोरी करते तो नहीं देखा? नहीं साहब जी। बाबा इससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। इसी ने चुराए हैं पैसे, मैंने इसे देखा है बार बार अंदर जाते। नहीं साहब जी, छोटे साहब झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रुको पापा, इसे तो मैं बताता हूँ। पैसे बताओ कहीं, जल्दी कर। बस करो बेटा, कहीं मरी ना जाए। साहब, आपने सीसीटीवी फुटेज चेक की थी? अबे सीसीटीवी की बात कर रहा है, इसे तो पता ही नहीं, वो तो पिछले हफ्ते से खराब है। नहीं बेटा, मैंने परसों ही ठीक करवा लिया था। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, ठीक नहीं करवाना था। नहीं पापा, ये हमारा टाइम जाया कर रहा है, इसने पैसे चोरी किए हैं। अभी पुलिस को फोन करो और इसे पुलिस के वाले करो। बल्कि रुको, मैं करता हूँ। रुको बेटा, हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई बाहर से आया हो। 24 घंटे तो ये सोया रहता है। मैं चेक करके आता हूँ। बाबा आपको समझ क्यों नहीं आ रही? इसीलिए चोरी किए हैं पैसे। तुम्हें एक बार समझ नहीं आता कि मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करके बताऊंगा? उस्मान कहाँ गया? यासिर 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 उठो। हेलो, एम्बुलेंस। हाँ बेटा, कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ साहब, बस थोड़ा सा दर्द है। हाँ हो जाएगा ठीक है, 1-2 दिन में। मैंने डॉक्टर साहब को बोला है कि जितनी जल्दी हो सके इसको ठीक करें। हमारा एक ही शेर बेटा है। देखो बेटा, मुझे पता है तुम्हें कितनी तकलीफ है, मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं साहब, आपने कौन सा जानबूझकर किया है? बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने कौन सा जानबूझकर किया है? बेटा मैं जानता हूँ मैं इस माफी के लायक नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। साहब आप ऐसे ना बोलें, आप बार बार बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेहरबानी होगी साहब, आप अपने हाथ नीचे कर लें। आप कहाँ, हम कहाँ? नहीं बेटा, ये बात दोबारा कभी मत करना। मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज रखा है, तू जल्दी से ठीक हो जा, या अभी बता दूं? साहब आपको पता हो? यासिर बेटा, मुझे तुम्हारे अब्बा ने बताया कि तुम पढ़े लिखे हो माशाल्लाह। मैंने तुम्हारे लिए एक गवर्नमेंट जॉब ढूंढी है। उसकी सैलरी पता कितनी है? पूरे 50,000। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, बल्कि बेटे ही हो। बहुत शुक्रिया साहब, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है जी, मैं फिर चलता हूँ। आप खुश हो बेटा?